दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो बराए करम इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लें, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा। चूँकि तमाम खबरें जिन चैनल्स पे मैं आपको देता हूँ कुछ वक्त के लिए होल्ड कर दिए गए हैं। खबर दरअसल दोस्तों इसराइल और गज़ा को लेकर के है। अमेरिका और ईरान के क्या ताल्लुकात बन रहे हैं और गज़ा में क्या चल रहा है, ये आपके सामने रखने हाजिर हुआ हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर किस प्रकार से वेस्ट बैंक में अपना एक्सपेंशन करने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी बात, गजा के अंदर हमास के जो लोग हैं, रेसिस्टेंस के जो लोग हैं, थक हार कर उन्होंने भी इस प्रकार की गतिविधियां शुरू कर दी हैं कि इसराइल की सेना के मुताबिक 4 पुलिस वाले, 4 उनके सार्जेंट मारे गए हैं, 5 जख्मी हैं। जबकि एक खबर के मुताबिक 8 से 12 मारे गए हैं। तीसरी खबर के मुताबिक हेलीकॉप्टर से वुंडेड यानी कि जो जख्मी लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, एक जगह एम्बुश लगा करके उन्होंने मार डाला। लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि ईद के रोज़ यानी कि कल और आज में लगभग 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, एक खबर 31 बताती है, एक खबर 50 से ज़्यादा बताती है, उसने अलमवासी टेंट पे और दुनिया भर में बमबारी करके 79 फ़लस्तीनियों को मार डाला है। एक खबर तो है ये। दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेतन्याहू का वीडियो सामने आया जिसमें उसने बिल्कुल साफ लफ्जों में एक्सेप्ट किया है कि दरअसल में दाइश का जो ये बंदे हैं जो गजा के अंदर गुंडागर्दी करने के लिए भेजे हैं, नरसंहार करने के लिए भेजे हैं, उनको हथियार देने का काम मैंने ही किया है। तीसरी खबर यह है कि हमास के जो खलील अल हया हैं उनका एक बयान आया है कि अभी भी आप ये मत समझिए कि बातचीत ख़त्म हो गई है। हमने ना विटकॉफ का बयान मुस्तरद किया है बल्कि कुछ चीज़ उसके अंदर हमने तरमीम तनसीक की है। मकसद उनका यह है कि जो परमानेंट सीज़ फायर की बात विटकॉफ के प्रपोजल में नहीं थी, 60 दिन का सिर्फ सीज़ फायर था, उनका कहना यही था कि उसके बाद ये मारकाट शुरू कर देगा, फिर क्या करेंगे। तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी ही बात है। इसके अलावा कुछ और भी सीरिया की और ईरान की खबरें हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या क्या माहौल चल रहा है। रशिया का बहुत ज़बरदस्त हमला यूक्रेन के अंदर चल रहा है। 101 मिसाइल से तो उसने राजधानी पर हमला कर दिया कल रात। अब आप देखें, कुछ खबरें मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। पहली खबर देखिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर तो नहीं लगा पाऊंगा, आपको तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ये डॉक्टर खलील अल हया हैं, ये हेड है हमास के। इन्होंने कहा कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो नेगोशिएशन डेलीगेशन है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है ईद उल अधा में, मतलब बकरीद के रोज़, कि वी आर रेडी टू इमीडिएटली हैंड ओवर द गवर्नमेंट इन गाजा। गाजा की गवर्नमेंट हम जो है ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। एनी एग्रीड अपॉन प्रोफेशनल नेशनल पैलेस्टीनियन बॉडी, जो प्रोफेशनल लोग हैं फ़लस्तीन के, उनको हम अपना ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमास डिड नॉट रिजेक्ट द लेटेस्ट विटकॉफ प्रपोजल, हमने प्रपोजल विटकॉफ का रिजेक्ट नहीं किया है बल्कि हमने सबमिटेड किया है अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स डाले हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो लड़ाई है, इनेमी इज डज नॉट रिटर्न टू, मतलब वापस नहीं आएगा। नेतन्याहू की सेनाएं वापस नहीं आएंगी और ना किलिंग करेंगी, ना इन्वेजन करेंगी और ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट करेंगी। वो जो बाकायदा पूरे के पूरे 20 लाख लोगों को आकर के बॉर्डर पर लगा दिया। नेगोशिएशन जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने कहा मीडिएटर्स जो हैं वो ऑन गोइंग रीच परमानेंट सीज फायर। नीचे उन्होंने लिखा अवर पीपल आर फाइटिंग अलोन, हमारे लोग अकेले लड़ रहे हैं जबकि दुनिया उनको अकेला छोड़ गई है। ये उनकी तरफ से बयान आया है। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, यूरोप का जो है डबल वेपन्स परचेज फ्रॉम, यूरोप जो है इसराइल की जो डिफेंस जो आर्म की जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, उसके अंदर बड़ा फ़ायदा यूरोप ले रहा है उससे, चूंकि यूक्रेन से लड़ाई है। अब मालूम है पुतिन पता नहीं क्या कर दें। सीरियस स्क्रूटनी इंसिडेंट खान यूनिस साउथ गाजा इन मॉर्निंग। इसराइल मीडिया ने बताया कि उनके जो एक्सप्लोसिव डिवाइस उन्होंने डिटोनेटेड कर दिए थे खान यूनिस में, हमास और बाकी तमाम के लोगों ने, उन्होंने एक बिल्डिंग को उड़ा दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि सेवरल किल्ड एंड इंजर्ड, 13 इसराइली सोल्जर वर इवैक्यूएटेड विद द वेरिंग इंजरिंग, बहुत खतरनाक जख्मों के साथ उन्होंने 13 को निकाला है। हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं। वाइल सेवरल फाइटर्स वर इनिशियली रिपोर्टेड मिसिंग अंडर द रबल, कुछ जो है उसके अंदर दबे हुए हैं फ़लस्तीनी, तो एक अभी तक दबे हुए हैं, उन्हें तो कोई निकालने वाला भी नहीं है। और कुछ लोग जो है उन्होंने बताया कि मारे भी गए हैं। ये इसराइल की तरफ से खुद बयान आया। गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी GHF, ये आपको मालूम है किन लोगों की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने टोटल शटडाउन कर दिया है, वहाँ अब कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसराइल के जो अटॉर्नी जनरल हैं
उन्होंने असल में अब नेतन्याहू अपने यहाँ भी गिर गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी जो दूसरी ऑर्थोडॉक्स जूइश जो पार्टी है उसने दरअसल आगे बढ़ना शुरू कर दिया इस गवर्नमेंट को कोलैप्स करने के लिए। अपना वो आगे बढ़ चुके हैं, जो कार्रवाई उनकी होती है वो नेसेट के अंदर यानी कि इसकी लोकसभा के अंदर नेतन्याहू की सरकार को गिराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये हैगेस्ट हैं नेटो के एलाइज को, ये बराबर यही कह रहे हैं जो मैंने आपको परसों तरसों ही बताया था कि जितने भी नेटो के मुल्क हैं वो खर्च करें, अकेला अमेरिका कब तक करेगा। गाजा के डॉक्टर का बात बता देता हूं कि उन्होंने अपना खुद ही खून देना शुरू कर दिया है, जो हेल्थ केयर के अंदर कोलैप्स हो चुका है। ये लिखता है कि हेल्थ वर्कर्स साइट स्टारवेशन, मेडिसिन शॉर्टेज एंड हॉस्पिटल, गाजा डॉक्टर्स डोनेट ऑन ब्लड एज हेल्थ केयर सिस्टम नियर्स कोलैप्स। पूरी तरह से ना दवाइयां हैं ना कुछ है। खैर दुनिया देख रही है। सीनियर हमास ऑफिशियल जो है मोहम्मद नज्जल, उन्होंने बताया कि ग्रुप हैज़ नॉट रिजेक्टेड इसराइली सीज फायर। उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ओपन हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने धमकी भी दी है कि करंट टाइम कुड अलाउ इसराइल टू गेट व्हाट इट्स वांट्स, नेमली रिलीज ऑफ द कैप्टिव्स। वो बाकायदा जो उनके लोग हैं उनको भी छोड़े और हम भी उनको लोग छोड़ने को तैयार हैं। और लेकिन वो अपनी जो है रीस्टार्ट कर रहा है आर्मी को और बराबर वहाँ बमबारी कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वो न्यू कतरी जो प्रपोजल है, कतर के जो माध्यम से मैं नेगोशिएशन चल रहा है उसी के ऊपर बातचीत चल रही है, हो सकता है कुछ बात बन जाए। कुछ ब्रिगेड जो है उसने पूरी की पूरी वो फुटेज डाल दी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बैत लाहिया में नॉर्दर्न गाजा में जो उन्होंने इसराइली सैनिकों को मार डाला है। ये इसराइली मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है जो जख्मियों को और मरे हुए लोगों को लेकर जा रहा है खान यूनिस से। दूसरी खबर दिखाता हूं, नेतन्याहू के जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टनर्स हैं मूव अहेड विद नेसेट डिसोल्यूशन प्लान। इसको डिसोल्यूशन करना चाहते हैं इसकी सरकार को, और वो आके चल चुके हैं। ये खबर मैं आपको जो दोस्तों दे रहा हूं, ये क्रेडल एक बहुत बड़ा इदारा है उससे दे रहा हूं। ईरान ने ऑर्डर कर दी चाइनीज के जो मटेरियल है 100 ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध है एक नई आर्मी इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस कर दी है चीन के रूप में। बहुत सारे लोग अब चीन के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लीडर बाजेलाल स्मोट्रिच, उसने कहा कि हम जो है वेस्ट बैंक के अंदर जो एक्सपेंशन है बढ़ा रहे हैं, जबकि फ्रांस और ये तमाम यूरोपियन कंट्री जो है ये फ़लस्तीन को एक स्टेट बनाना चाहती हैं, लेकिन हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। जबकि इनका कहना यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है UNO, उसके करारदाद के मुताबिक ये जगह भी जहाँ पर ये कब्ज़ा करने की बात कर रहा है वो इसराइल की नहीं है, लेकिन कब कब्ज़ा करना है। मेडिकल सोर्स जो है उन्होंने बताया कि 35 फ़लस्तीनियन जो हैं वो मारे जा चुके हैं सुबह से, कल से लेकर अब तक। इसराइली मीडिया ने बताया कि सिक्योरिटी इंसिडेंट नॉर्दर्न वेयर इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्स पर ये बाकायदा लड़ाई चल रही है वहाँ पर। दूसरी ये इसराइली आर्मी का फोटो दिखा दिया जो 4 लोग मारे गए सोल्जर्स। इसके अंदर सार्जेंट मेजर चैन गोरेउस भी है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। 5 लोग अलग मारे गए, ये इसराइल के लोगों का बयान है। ठीक है जनाब। दूसरी खबर दिखा देता हूँ, फ्रेंच इटालियन पोर्ट्स वर्कर। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के जो पोर्ट हैं वहाँ से बाकायदा हथियार भेजे जा रहे हैं। वहाँ पर वर्कर्स ने जो शिपमेंट जा रही थी उसके मटेरियल पर हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ हथियार लेकर जा रहे हैं। ये फुटेज जो है फ़लस्तीनियों ने डाल दी है, टारगेटिंग इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स। ये अलग अलग दूसरा हमला है। नॉर्थ वेस्ट बैत लाहिया के अंदर जो व्हीकल्स को उड़ा दिया उन लोगों ने। दूसरी खबर बताता हूँ, UN न्यूक्लियर के जो चीफ हैं, UN न्यूक्लियर चीफ राफेल ग्रोसी इनका नाम है। इन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्ट टॉक चल रही हैं ईरान और US की वो बेहतर है। ईरान न्यूक्लियर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द मिलिट्री एक्शन। वो जो कहता है ना नेतन्याहू के बार बार जाके ईरान की जो तनसीबात है उन पर हमला कर दिया जाए, उसका कहना यह है कि किसी भी मिलिट्री एक्शन से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकती। आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे उसने तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ईरान ने कंडेम किया इसराइल ने जो अटैक किया था सीरिया पे कल, उसको जो है कंडेम कर रहा है ईरान। ईद पजेश्कियान ने बातचीत की और कहा कि मुस्लिम यूनिटी को एक साथ आ जाना चाहिए। सऊदी जो मुनाफिक है उनसे बातचीत चल रही है उनके कि भाई देखो क्या चल रहा है। अल-कस्साम की ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन ने बता दिया कि सेटलर्स हैव नो चॉइस, जो कब्जा करें उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, या तो वो लड़ें या फिर अपनी लड़ाई को बंद करके भाग जाएं। 5 लोग सुबह हमले में गाजा के अंदर मार दिए गए फ़लस्तीनी। यूनाइटेड अमेरिका ने कुछ और चीज़ें 39 या 29 चीज़ें ईरान की, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया है। हमास ने कहा कि अवर फाइटर्स कंटिन्यू स्ट्राइकिंग अंटिल इसराइली ऑक्यूपेशन, जब तक इसराइल का ऑक्यूपेशन नहीं निकल जाएगा हमारे लोग लड़ते रहेंगे। ये हमास की तरफ से बयान आया है। अब अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है एलन मस्क की,
और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो देख लीजिए, स्टीव बैनन, ये इन्होंने कहा स्पेस एक्स जो है इसका एलन मस्क का, उसको पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए डोनाल्ड की सरकार को। नासा से ज़्यादातर मतलब एडवांस है ये एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, स्टार स्पेस एक्स है। चूँकि दोनों में लड़ाई हो गई, वो पोल खोल रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाई दिया था। ट्रंप ने कह दिया कि मैं डिस्ट्रॉयड, ये जर्मनी के जो चांसलर थे उनके उन्होंने भी उन्होंने जलील करना शुरू कर दिया है और उनसे कहा हमसे खरीदिए गैस, ये तमाम चीज़ें, ये यूक्रेन एंड नाटो आर नाउ, ये कह रहा है एलन मस्क कि यूक्रेन और नाटो जो है मेरी बिना स्टारलिंक के बिना सहायता के लड़ नहीं सकते और मैंने वो कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है जो इनको मिलेगा। कीव इज़ ऑन फायर टुडे, जो यूक्रेन की राजधानी कीव, उस पर रशिया का बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ है। नेतन्याहू का ये वीडियो आ गया जिसके अंदर वो कह रहा है कि इसराइल सपोर्ट्स एन आर्म्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ISIS टू फाइट हमास। अब ये ISIS को जो दुनिया में सफ़ेद लोग ये कहा करते थे कि ये बड़े आतंकवादी हैं, अब ये नेतन्याहू उनको जो हथियार दे रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए। जो लोग इंसानियत पे धब्बाएँ ISIS के, जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, अगर अमेरिका के हथियार उन तक पहुँच रहे हैं तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इन लोगों को पालता कौन है। ये दाढ़ी वालों को बदनाम करना तो बंद करें ना दुनिया में लोग। रशिया बॉम्ब द थर्मल पावर प्लांट इन कीव विद 101 क्रूज मिसाइल, 101 क्रूज मिसाइल से कीव के अंदर जो थर्मल पावर है उसे उड़ाकर रख दिया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 8 लोग जो सिविलियन थे वो भूख से मारे जा चुके हैं, 61 जो है अलग ज़्यादा गन फायर में हो गए, चूँकि वो लेने गए थे, मैंने आपको बताया था। और वो ISIS के गुंडे जिनको नेतन्याहू ने लगा दिया उन्होंने मार डाला है। 4 इसराइली के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, मारे जा चुके हैं। अबू उबैदा का बयान है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल खबरें दोस्तों यही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो आप चले जाइए यूट्यूब पर राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 आप टाइप करेंगे, @ लगाएंगे, शुरू में मिल जाएगा, आप उसको आगे बढ़ाएं। जब वो खुल जाएंगे तो उस पर देखेंगे। बार बार ये हो जाता है, आपसे बार बार गुजारिश इसलिए करता हूँ चूँकि आपका ये ताउन ज़रूरी है। जो लोग बिछड़ गए 2 लाख के करीब न्यूज़ 9 TV पे थे, वो उन पर एक्सेस नहीं है। 97-93 हज़ार राशिद ज़हीर ऑफिशियल पर हो गए थे, उन पर भी एक्सेस नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उन भूले हुए लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को मिला दें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।